हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, जर्मनी में रिटायरमेंट एज 65 प्लस और ख़ासतौर से जो प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए कोई ऐसा बार नहीं है कि उनको 65 में ही रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि जो वो लर्न करते हैं उनको समाज को वापस लौटाने की उम्र जो है 60 साल के बाद ही शुरू होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरियों से 60 साल की अधिवर्षता आयु पूरी करने के बाद रिटायरमेंट जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, बल्कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो नोबेल लॉरेट्स जो होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो 70 प्लस में भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो रिटायरमेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी नौकरी में है, किसी जॉब में है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपनी रिटायरमेंट एज फिक्स कर रखी है, तो मेरा मतलब ये नहीं कि उनको एक्सटेंड करिए, मगर जो व्यक्ति रिटायर होता है और इतने सारे फंड्स वो पाता है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि अभी तक तो जैसे उसने नौकरी किया तो अब लोगों को नौकरी दे। देखिए, मेरी उम्र 72 है और मैं 2012 में रिटायर हुआ और तब से मैं काम कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, वैल्यू इंजीनियरिंग पे, कॉस्ट कटिंग पे और इनोवेशन कर रहा हूँ बिल्डिंग के क्षेत्र में कि हाउ टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स। तो मेरा संदेश ये है कि हमारे जितने भाई बंधु हैं इस एज ग्रुप के या 60 प्लस के, वो भले ही नौकरी से रिटायर हो गए, लेकिन ज़िंदगी से रिटायरमेंट न लें। वो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे, कर सकते हैं, तो उनको छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बना करके एज ए कंसल्टेंट काम करें, एज ए टीचर काम करें, मीडिया के का मदद दे करके, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से मदद ले करके अपना जो ज्ञान है उसे प्रसारित करें। इसमें किसने रोक रखा है उनको? तो रिटायरमेंट का मतलब, मैं जो बोलता हूँ कि रिटायरमेंट का मतलब होता है रिटायरमेंट, यानी कि पुराने टायर घिस गए हैं तो नया टायर लगा लीजिए और काम करते रहिए। आप देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अरे भाई, अगर मान लीजिए आपको पेंशन साल में 10 लाख मिल रही है तो कोशिश करिए कि टैक्स भी आप 10 लाख से ज़्यादा दे पाएँ, जीएसटी दे पाएँ। अगर कोई 10 लाख आपको दे रहा है तो कोशिश करिए कि 40 लाख लौटाएं उसको। तो इसलिए रिटायरमेंट को रिटायरमेंट न समझ करके रिटायरमेंट समझा जाए और देश की प्रगति में अपने ज्ञान से, अपने परिश्रम से योगदान दिया जाए। उससे न केवल आपकी सेहत इंप्रूव करेगी, मानसिक सेहत भी इंप्रूव करेगी, आप इंगेज होंगे। देखिए, खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है, तो इसलिए कुछ न कुछ इंगेजमेंट करना इस एज ग्रुप के लोगों के लिए देश की प्रगति में एक बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है। थैंक यू।